देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अपने जहन में बैठा दें कि 9 मई के वाकयात के बाद जो दहशतगर्दी, जो जबर, जो जुल्म, जो इस्तेहसाल रियासत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के शुहदा के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ, उस पाक फौज के साथ कि जिसका हर रोज आज भी जो है वो तकरीबन कोई जरा 3 शहीद हुए, साहिब खान और इसी तरीके सूबेदार साहिब खान, और बाकी हर रोज 3 से लेके 4-6 अफसरान और जनाब जवान जो है वो शहीद होते हैं। उस पाक फौज के अदारे को जिस तरीके से डैमेज किया गया, उसकी तनसीबात को, उसके शुहदा को, जो हमारे अपने शुहदा है, हमारे अपने बहन भाई, अपने बुजुर्ग, ये सब कुछ करने के बाद आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उसको आज़ादाना पूरी हिम्मत और जुर्रत और हौसले और वलवले के साथ रियासत पाकिस्तान इलेक्शन के अंदर मूवमेंट और जनाब मौज मेला होने दिया जाएगा, तो ये दिमाग से, अकल से, दानिश से बाहर है। पहली चीज तो आप ज़हन में रख लें। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग बाद में चीजों को कंसीव करेंगे। हमने शुरू में चीजों को कंसीव कर लिया कि अब इस प्लेटफॉर्म से जो है ना वो पॉलिटिक्स अब जनाब पॉसिबल नहीं है और ना ही पॉसिबल करने दी जाएगी, कि जो जुल्म और जबर कर दिया गया तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जनाब रियासत के ऊपर, जनाब के ऊपर। तो अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आगे मैं अपनी बात कंप्लीट कर। अब कोई जल्दी आएगा, कोई देर से आएगा, आना सबने है, आना तहरीक इंसाफ से सबने है। अब केपी के थोड़ी सी जनाब आप समझ लें कि एक्सेप्शनल केस है। केपी की जो लीडरशिप है, परवेज खट्टर साहब फारिग हो चुके हैं पीटीआई से, जो कुछ उनके साथ हो चुका है पिछले एक हफ्ते में। असद उमर साहब फारिग हो चुके हैं, जितना मर्जी वो असद उमर साहब अपने आप को सर्वाइव करने की जनाब कोशिश करते रहे। जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग और जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को डिग्रेड किया गया है सोशल मीडिया पे, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, आपके जितने केपी के लोग हैं, दो ऑप्शन है, या तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आएंगे या वो अपनी केपीके की सतह पे एक मजबूत पार्टी जो है वो तश्कील देंगे। ये दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और ये आएंगे, सब आएंगे, कोई वक्त से पहले चीज